हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारी जगह आपको ये तो मिल जाता है कि क्या एवरेज स्टूडेंट सीए कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जिसका आंसर ऑब्वियसली यस में है कि एवरेज स्टूडेंट्स भी सीए कर सकते हैं, बस मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जब बात आती है एक्चुअली में एग्जाम क्लियर करने की, तो एक एवरेज स्टूडेंट्स को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो, एक एवरेज स्टूडेंट, मैं ये मानता हूं कि वो हर चीज याद नहीं कर सकता। अगर वो 100% लर्न करके जा सकता तो फिर वो एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में थोड़ी आता। यानी उसको चाहिए थोड़ी सी प्रॉपर गाइडेंस। और उसके लिए बेटा मैं आज आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट लेकर आया हूं, जिस पर अगर आप फोकस करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बाकी सब छोड़ दो, लेकिन इन पर आपका मेन ध्यान होगा तो आप इजिली 74 मार्क्स का पेपर एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर मैं बात करता हूं बिजनेस लॉस की, तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 22 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में, सोगा 16 मार्क्स के लिए आता है, और कंपनीज एक्ट 13 मार्क्स के लिए आता है, यानी 51 मार्क्स ये टोटल हो गए। और अगर मैं बात करता हूं बच्चों बीसीआर की, बीसीआर में तो इतने सारे चैप्टर्स हैं। ऑफ कोर्स इजी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इंग्लिश अपने स्कूल में पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन जिन बच्चे ने इंग्लिश मीडियम से नहीं है उनको ये वाला पार्ट भी दिक्कत देकर जाता है। तो इसीलिए बच्चों यहां पर पैसेज 5 मार्क का आता है, इजी होता है। पैसेज को पढ़ के ऊपर से ही आंसर कॉपी पेस्ट करने होते हैं। नोट मेकिंग और समरी अगेन इजी होता है, ऊपर से ही पैसेज पढ़ के नीचे कॉपी पेस्ट करके समरी और नोट मेकिंग करनी होती है। देन प्रेसी राइटिंग, समरी का बड़ा भाई, ये भी 5 मार्क्स के लिए आता है। और फिर आता है बेटा कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो पॉइंटर्स, अगर आपको समझ गए हैं, अराउंड 8 मार्क्स के लिए आता है। तो टोटल हो गए बेटा यहां पर 23 मार्क्स। तो यहां पर 74 मार्क्स का टोटल आता है इन चैप्टर से। जी हां, तो आपको क्या करना है, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता है कि नहीं यार लॉ बहुत ज्यादा वास्ट है भाई साहब, कद्दू हो गया है, समझने में आ रही है बहुत ज्यादा दिक्कत, लर्न नहीं हो पा रहा है, तो आप इन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में आप इजिली, अगर आप 74 में से मान लो 65 का भी सॉल्व कर पाए, अच्छे से करके गए तो 65 का भी सॉल्व कर पाए, और वहां पे आपके उसमें से 45-50 आ जाते हैं, तो एटलीस्ट जो आपकी बिजनेस लॉस की फेल होने की टेंशन थी वो मेरे बच्चों दूर हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अपने आगे की स्टडीज को प्लान करने के लिए। थैंक यू।